नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। भोपाल के बड़े तालाब में मिला मासूम का शव। भाजपा पूर्व विधायक पारुल की वापसी पर कमलनाथ ने शिवराज पर कसे तंज। मध्य प्रदेश में शिवराज और सिंधिया के खिलाफ छिड़ी पोस्टर वॉर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 14 से 20 सितंबर तक भाजपा उसे एक उत्सव के तौर पर मना रही है और जनता सेवा सप्ताह इसे कह रही है, जहां पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा जिला अध्यक्ष दिलबर यादव, मंडल अध्यक्ष मोहन लाल कुशवाहा, पिछड़ा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण कुशवाहा सहित कई नेताओं ने ग्राम लखनवास चौकी, टुआखेड़ी सहित कई गांवों में वृक्षारोपण किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताएं भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जैसे सारी कोरोना गाइडलाइंस को भूल गए, वहीं यह मामला देखते देखते इतना बढ़ गया कि पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं कमलनाथ ने इस घटना पर कहा कि ये मुझे रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं। जुटी हुई है, पूरी पार्टी जुटी हुई है। सबने ताकत लगाई कि मैं नहीं आऊं, पर मुझे कोई रोक नहीं सकता। का एक कार्यकर्ता था, मंच से मैंने सुना था कि 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन में माफ और वरना मुख्यमंत्री की कुर्सी साफ। चलो मेरे साथ ग्वालियर, चंबल, जहां पूरे मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा 2 लाख तक का अभी तक माफ नहीं है, और जिन किसानों का कर्जा माफ भी हुआ है, 2 बातें ये। तीसरी बात देखिए, इस अंचल के साथ अन्याय। मैं गवाह हूं, चाहे तो मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूं। मैंने उनको कहा कि जीएच हॉस्पिटल का बाईपास सर्जरी के लिए कुछ तो पैसा दे दो, चाहो तो उसकी ऑन रिकॉर्ड कॉपी देख लो मेरे पे। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं बजट नहीं है, और सवेरे ही 150 रुपये चले जाते हैं, 150 करोड़ छिंदवाड़ा के विकास कर मोदी। पर ये बताओ, मुझे आप सबसे जानना चाहता हूँ, शरीर के खिलवाड़ की और उनको बाईपास सर्जरी के लिए पैसा नहीं दिया। हमने आग्रह किया कि चलो ग्वालियर, वहां के लोगों की बात सुनो, पर 15 महीने की सरकार में 15 मिनट ग्वालियर को नहीं दिए, एक शादी समारोह को छोड़ने के अलावा। तो आप ये समझ लीजिए, जब जनता को उनकी जरूरत थी, जब चंबल की बाढ़ चढ़ी थी, तब शिवराज सिंह और सिंधिया जी दिख रहे थे, माननीय शिवराज सिंह जी और माननीय सिंधिया जी। तब माननीय कमलनाथ जी बल्लभपुर में थे, कुर्सी खतरे में पड़ गई। तो फिर कोई झूठ बोले कौआ काटे, फिर झूठ बोल करके गुमराह करके लोगों से सत्ता के लिए अब ग्वालियर की को 4,000 रुपए भत्ता देंगे। क्या वही कमलनाथ जी है? क्या ये वही कमलनाथ जी है जिन्होंने कहा था किसानों का कर्जा 2 लाख तक का माफ? क्या वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने कहा था शिक्षकों का नियमितीकरण? सामने भी देख। क्या वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने ग्वालियर के जेएच हॉस्पिटल का काम रोका? क्या ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने जेएच में सर्जरी, बाईपास सर्जरी का काम रोका? क्या वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने चंबल एक्सप्रेस का काम रोका? क्या वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने जेसी मिल के मजदूरों का हक देने से रोका? उनका नाम की बात कर रहे हो? डर किसको लग रहा है? डर किसको लग रहा है? आप, मैं जानना चाहता हूं, अगर कमलनाथ जी में जरा भी साहस था तो मुख्यमंत्री रहते हुए 15 मिनट ग्वालियर आते, और साहस है जरा भी तो उन्होंने एहसास करना चाहिए ग्वालियर, चंबल की माटी और मध्य प्रदेश की माटी से ये माफी मांगे कि मैं 15 महीने मुख्यमंत्री रहते हुए आपके बीच नहीं आ सका। आपकी नदियों में बाढ़ आई, उस समय में आपके बीच नहीं आ पाया। आपके कोरोना संकट में मैं बाहर नहीं निकल पाया। अभी कोरोना के समय में भी लोगों के बीच नहीं आ पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्षमा मांगने थोड़ा आगे कर ले तो बहुत अच्छा लगता है। राजनीतिक नैतिक मूल्यों की करनी चाहिए।
ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर ग्राम लसुल्डिया बेचर स्थित मां बेचेश्वरी माता मंदिर प्रांगण में भाजपा युवा नेता ईश्वर बडाल भोला के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां कई लोगों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 50 यूनिट रक्त जमा कर कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है जी। उसके उपलक्ष्य में यहाँ टीम जीवनदाता के संदर्भ में हमने ये कार्यक्रम लसुल्डिया बेचर में रखा है जी। और यहाँ पधारे हुए हमारे मंडल अध्यक्ष जी भी हैं, जैसे पप्पू सिंह चंद्रावत जी और हमारे आशुष जी पाटीदार जी हैं, हमारे राजेश जी पाटीदार जी हैं, गोपाल जी गुजर हैं। ये सब उपस्थित कम से कम 50 बारह का उपलक्ष्य है। कितने लोगों का टारगेट है आपका? कितने लोगों का टारगेट रखा गया आपका? जितने ब्लड मेरा टारगेट था 100 का, लेकिन ये सोयाबीन की फसल का कार्यक्रम चल रहा है जी। तो इसमें अधिक से अधिक 70-80 लोगों का है। मोदी जी का एक जो उपलक्ष्य था तो हमने एक संदेश रखा है। हमारा निवेदन है कि अधिक से अधिक युवा जागरूक होए और सभी को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, मेन दूसरों को पड़ती है, तो अधिक से अधिक युवा जागरूक होए। अर्पित बोडाना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव बेहद नजदीक है और इसी बीच कई मुद्दों पर सवाल सत्ताधारी सरकार पर उठाए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें विधानसभा के सत्र, कमलनाथ के ग्वालियर दौरे और कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर मनाए गए बेरोजगार दिवस पर उन्होंने खुलकर चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में क्या कहा। एक बात नहीं है, मैं कई बार दिनों से देख रहा हूँ, कर तो सच काम रहे हैं वो। एक भी रोजगार नहीं दिया तो बेरोजगारी दिवस तो मनाएंगे ही ना 15 महीने में। एकमात्र ऐसी पार्टी हिंदुस्तान की है जिसने 15 महीने राज किया और एक भी सरकारी वैकेंसी नहीं निकाली। इस देश में और कोई दूसरी नजीर नहीं मिलेगी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के अलावा। एक भी बेरोजगारी व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया और घोषणा पत्र में डाल दिया। लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी, बेरोजगारों को धोखा देने वाली पार्टी, किसानों को धोखा देने वाली पार्टी कांग्रेस। अब स्वाभाविक रूप से ये तो बोलेंगे। इस बार पहली बार देखने को मिलता है। देखो मित्रों, रोज हम कोरोना से दुखद, अभी आप ही ने चर्चा करी ब्यावरा सीट की। आपने देखा कि डबल संक्रमित हो गए, पुनः संक्रमित हो गए हमारे रीवा के महाराज साहब, पूर्व विधायक कल रमाकांत जी। ऐसे दुखद क्षण में जब सर्वदलीय बैठक माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, प्रोटेम स्पीकर जी ने बुलाई थी, उसमें भी आम राय यही आई है सभी दलों की कि कितने कम समय में इसको निपटाया जाए जिससे कम से कम विधानसभा के ऊपर तो ना आए कुछ। उस पर विचार चल रहा है। जैसा भी माननीय अध्यक्ष विधानसभा निर्णय लेंगे वैसा सब मान्य करेंगे। अब कोरोना भी पहली बार ही आया है, परिस्थिति ऐसी पहली बार बनी है। ये परिस्थिति जन्य निर्णय है, कोई संवैधानिक निर्णय नहीं है। देखिए, प्रतिदिन गरीबों के कल्याण के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। 16 तारीख को 1 रुपया किलो गेहूं, चावल, नमक, 17 तारीख को दूध, फल, और आज किसान को फिर पैसा, फिर खाते में, कल फिर, परसों फिर, नरसों फिर, लगातार कड़ी है। ये कहलाता है काम, ये कहलाती है सेवा गरीब की। पूरे 15 महीने में जितने नहीं किए उतने कर दिए हम 7 दिन में। ये काम कहलाता है। अब उन्हें सिर्फ बातें करना है, काम करना ही नहीं। देखो, कांग्रेस पे दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है वो। जो पिछली सूची आई है आप उसमें भी देख लो। बिल्कुल यहाँ से बमौरी से कन्हैया लाल जी से लेके हमारे वहाँ तक भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी इन आने वालों की स्थिति है। अच्छा है, स्वागत है, आए, चुनाव है, आते हैं, आना चाहिए। लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए, ये भी बताना चाहिए। हमारे सवाल का वो कभी जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम सत्य बात पूछते हैं और वो कांग्रेस कभी सत्य बोलती नहीं है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। वीआईपी रोड के पास वाले बड़े तालाब में एक मासूम बच्ची का शव मिला है, जिसे गोताखोरों द्वारा निकलवाया गया। बच्ची के शव की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में भाजपा की पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस को ज्वाइन किया है। जब पारुल कमलनाथ से मिली तब कमलनाथ ने मौका देखकर शिवराज और भाजपा पर कई तंज कसे। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज ने मध्य प्रदेश का नाम मिट्टी में मिलाया है। नौजवान, बेरोजगार, किसान पीड़ित है और जो पैसा वो बांट रहे हैं उसका प्रीमियम भी कांग्रेस ने ही भरा है। फिर से कलाकारी कर रहे हैं। जो प्रीमियम हमारी सरकार ने दिया था, आज जो उसका पैसा है जो बांट रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि अपने मुख्यमंत्री का कद भूल के इस प्रकार के झूठ बोलने लग जाते हैं। वो साथ में ये कहें कि इसका पैसा तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, ये नहीं कहेंगे। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ। सर, किसानों को नोटिस भी दे रहे हैं कि कर्जा वापस दिया, वो जो कर्जा था उसका वसूली इसी पैसे से करेंगे। बिल्कुल 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जिनका नहीं हुआ वो पात्र नहीं थे। जिसने मकान के लिए लोन लिया हो, ट्रैक्टर के लिए लोन लिया हो, जो पात्र नहीं थे उनका नहीं हुआ और नहीं होगा। पर जो पात्र किसान थे, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। दूसरा केस चल रहा था, तीसरा केस 1 जून से चल रहा था। की राशि अफसर कह रहे हैं कि उसमें से उनके कर्जे की राशि को काट दिया जाएगा, बकाया एक क्लिक से देंगे, दूसरे क्लिक से वापस। बिल्कुल, देखिए ये कलाकारी। ये तो मोदी जी कहते थे 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ। मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए 26 मार्च को कहा था। आप बताइए, आपको कोई मिला सड़क में, गांव में, खेत में जो कहे मुझे 20 रुपए भी मिले हुए? तो आज ये कहने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ कह लो, तो क्या मानते हैं किसानों के साथ धोखा है? ये मुंह चलाने की राजनीति बहुत हो गई। आज प्रदेश को सुरक्षित रखना है। मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में बनाया। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी कई तंज कसे। इन्हीं सभी बातों पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मीडिया से मुखातिब हुए। विश्वास सारंग ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब इस तरह के बयान सामने आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रखी है। आइए आपको सुनाते हैं कि विश्वास सारंग ने आगे अपने बयान में क्या कहा। आश्चर्य जब होता है जब कोई डूबते जहाज में सवार हो जाए। मैं उस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता कौन कहाँ गया है, पर मुझे लगता है कि केवल चुनाव को मुद्देनजर रखते हुए यदि कोई सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता यदि कोई निर्णय लेता है तो जनता इसको स्वीकार नहीं करती। जनता को ये अच्छा नहीं लगता कि आप इतने अपॉर्चुनिस्ट हो जाओ और कि अपनी आस्थाएं छोड़ दो। विचार और आस्था से ही राजनीति होनी चाहिए, ना कि पद लोलुपता के कारण। कल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया है बेरोजगार दिवस के रूप में। अब कांग्रेसी तो बेरोजगार हो ही गए, वो दलाल बेरोजगार हो गए जो अब बेईमानी नहीं कर पा रहे। वो कांग्रेस के गुर्गे दलाल हो गए जो अब भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे। वो पप्पू गांधी और सोनिया जी बेरोजगार हो गए जो अब बड़े बड़े घोटाले नहीं कर पा रहे। अब क्यों नहीं करेंगे? वो बेरोजगार इस देश का युवा नहीं हुआ, कांग्रेस के गुर्गे हुए हैं। और यदि विकास को लेकर और जनता के हित को लेकर कांग्रेस को दिक्कत है तो ये काम हम करते रहेंगे। यदि आप ये मानते हो कि गरीब की थाली में को भरना और गरीब के पेट को भरना यदि कोई गलत बात है तो ये हम करते रहेंगे। कांग्रेस के नेताओं, आपने 15 महीने में केवल भ्रष्टाचार किया, हम केवल जनता का कल्याण कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि उस वीडियो की प्रामाणिकता को जांचना पड़ेगा। वो प्रामाणिक है या नहीं, वो केवल एडल्ट्रेटेड है, मिलाया हुआ बनाया हुआ वीडियो है। अब वो कांग्रेस को कुछ ना कुछ तो चाहिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है और दुकान को चालू करना है, तो इस तरह के प्रपंच तो करेंगे। केवल और केवल खींच है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 15 महीने में आपने कुछ नहीं किया कमलनाथ जी। किसान को 1 रुपया नहीं दिया, कर्जा माफ नहीं किया है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। अब हमारी सरकार आ गई है तो आप छींटाकसी कर रहे हो।
पर ये जनता है, सब जानती है। ग्वालियर जा रहे हैं 2 दिन। प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की स्थिति और कमलनाथ जी का 15 महीने का शासन सबने देखा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब इस तरह के बयान सामने आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदला है। ये बात सही है कि शिवराज जी उद्घाटन भी करते हैं और उद्घाटन करने के बाद वो काम भी करवाते हैं। हम नारियल भी फोड़ते हैं, परंतु उस नारियल फोड़ने वाले शिलान्यास के कार्यक्रम को अमली जामा भी पहनाते हैं। हम कमलनाथ जी जैसे हीरो हीरोइनों के कमर में गलभैया नहीं करते, जाम से जाम नहीं टकराते। कमलनाथ जी उद्घाटन करना और काम कराना ये जनता के हित का बात है, और आईफा अवार्ड आयोजित करके अपनी केवल ग्लैमर की राजनीति करना ये जनता के विरुद्ध काम है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अलग अलग राजनीतिक हथकंडे अपनाने लगी है। प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय पर लगाए पोस्टर में शिवराज और सिंधिया को नकारते हुए कमलनाथ को आम जनता की आवाज बताया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी की वापसी का दावा किया जा रहा है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ चुकी है और साथ ही आप पोस्टर वॉर भी देख सकते हैं जो साफ तौर पर ग्वालियर के बाद भोपाल में देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने ये जो पोस्टर लगा है इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ना शिवराज चाहिए ना महाराज चाहिए, मध्य प्रदेश को सिर्फ कमलनाथ चाहिए। और ये पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस प्रवक्ता शहरियार खान हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। शहरियार जी, आपने जो पोस्टर लगाया है, क्या उद्देश्य है इस पोस्टर को लगाने का, और इस पर जो ये लिखा हुआ है इस क्या संदेश देना चाहते हैं इससे आप जनता को? देखिए, ये पोस्टर मध्य प्रदेश के आम जन की आवाज़ है, मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ है। 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जो भाजपा के भ्रष्ट शासन से ऊब के कांग्रेस में कमलनाथ जी पे विश्वास करा था और जो बागडोर दी थी कमलनाथ जी को, तो कांग्रेस की सरकार जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, जो किसान की ऋण माफ़ी लगातार कर रही थी और युवाओं को रोज़गार देने की बात कर रही थी, तो भाजपा ने कुछ बिकाऊ लालों के साथ मिलकर माफियाओं के पैसे से मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराकर ये संदेश दिया कि मध्य प्रदेश में उनको सत्ता की मलाई खाने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही सर्वोपरि रहता है और उसने तय करा है कि मध्य प्रदेश में वापस कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो उसी के मंतव्य में ये पोस्टर है कि मध्य प्रदेश की जनता की ये आवाज़ है। तो आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश का कत्ल किया है और अब भारतीय जनता पार्टी वापस नहीं आ पाएगी? निश्चित ही, देखिए, भाजपा 2014 से देश के अलग अलग राज्यों पे हम उदाहरण ले लें तो भाजपा ने हॉर्स ट्रेडिंग को एक अपना प्रोफेशन बना लिया है। जहाँ पर अगर जनता उनको मत नहीं देती है तो वहाँ पर वो जनता के मत को खरीदने का जो व्यापार करते हैं। ये मंडी बेंगलोर में भी मध्य प्रदेश के इतिहास की पहली लगी और इसमें बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जो अपने आप को तथाकथित जनसेवक बोलते थे, वो अपनी राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। और जिन अतिथि शिक्षकों के नाम पे वो रोड पर उतरने की बात करके गए थे, आज वो अतिथि शिक्षकों से बात करने को तैयार नहीं है और वो अतिथि शिक्षक ग्वालियर में उन्हीं के गृह नगर में डंडे खा रहे हैं। तो ये साफ है कि ये भाजपा अपनी सरकार में रहने की जो लालुपता है वहाँ एक जनसेवक के कंधों पे रख के और मध्य प्रदेश की जनता के जनमत को बेचने का जो काम करा है, निश्चित ही जनता अपना उपचुनाव में वापस कांग्रेस को समर्थन देगी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में वो सरकार बनने की हमें ये विश्वास है। तो साफ तौर पर कहना है शहरियार खान का कि जो भारतीय जनता पार्टी इन्होंने जनमत को बेचने का काम किया है और इसके चलते जनता उनसे बेहद नाराज़ है। तो पोस्टर यहाँ लगाया गया है, साफ तौर पर यह कहना है कि जनता की आवाज़ है और इसके साथ ही इनका ये कहना है कमलनाथ सरकार जल्द ही वापसी करेगी। कैमरामैन साहिल मिश्रा के साथ दीपक सिंह, खबर 100 भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है, जहां पर शफीक खान नामक युवक ने सूरज विश्वकर्मा नाम बताकर पूजा नाम की युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और यौन शोषण कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर भी किया। शफीक खान 2 साल तक ये झूठ बोलता रहा, जिस बीच पूजा ने 2 बच्चों को भी जन्म दिया। पीड़ित युवती को बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और हिंदू धर्म से दूर रहने पर मजबूर किया गया। साथ ही युवती के साथ मारपीट कर घासलेट से जलाने की भी कोशिश की गई। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि जब पूजा ने धर्म प्रचारक हरिओम शर्मा के साथ संस्कृति बचाओ मंच से संपर्क किया तो उन्होंने पूजा को न्याय दिलाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया है।
देखिए, जिस प्रकार से दिनों दिन हमारे प्रदेश में और हमारे देश में लव जिहाद की जो घटनाएं बढ़ती आ रही हैं, उसमें संस्कृति बचाओ मंच इसका हमेशा विरोध करता रहा है और शासन से कार्रवाई की मांग करते रहा है। लेकिन लचीलापन होकर और कहीं ना कहीं जो अपराधी छूट जाते हैं, चाहे वो अभी सतना में यौन उत्पीड़न का नाबालिग के साथ मामला हुआ, वो भी एक लव जिहाद का मामला था। आप इंदौर में जिम ट्रेनर का जो मामला था जिसमें कि हत्या कर दी गई गुटखा व्यापारी की पत्नी का, वो भी लव जिहाद का मामला था। कहीं ना कहीं लव जिहाद के मामले को बढ़ावा दिया जा रहा है और एक विशेष संप्रदाय द्वारा ये इस प्रकार का विद्वेष फैलाया जा रहा है। आज ये बच्ची हमारे पास आई और हरिओम ठाकुर जी के माध्यम से संस्कृति बचाओ मंच से इन्होंने संपर्क किया, तो आपके सामने भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें शर्मा ने कहा कि आज किसानों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। उज्जैन से मुख्यमंत्री ने 4,678 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से दिए हैं। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज ने जो राशि दी है किसानों को, जो कमलनाथ सरकार ने जमा नहीं की थी वही दी है। साथ ही कमलनाथ ने ग्वालियर में कहा था कि दिल्ली जाने से शर्म लगती है क्योंकि एमपी में विधायक खरीदने और बेचे जाते हैं। कमलनाथ के इस आरोप पर वीडी ने पलटवार करते हुए कहा कि जितने भी विधायक बीजेपी में कांग्रेस से आए हैं उन्हें कमलनाथ चलो चलो कहते थे और उसी का परिणाम था कि विधायकों ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। आइए सुनाते हैं कि और क्या कहा भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने। शिवराज सिंह चौहान जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहाँ इच्छा होती है बोल देते हैं। अब यही तो है, आप इतना झूठ बोलते हैं कि आप कभी ग्वालियर गए नहीं, आपने कभी ग्वालियर के विकास के बारे में विचार किया नहीं। दिग्विजय सिंह और दोनों ने मिलकर के सिंधिया जी को ठिकाने लगाने की रणनीति बना ली। और मैं तो कमलनाथ जी कहूँगा कि आज का जो आप मेगा 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 पता नहीं क्या क्या कर रहे थे और आज खुश हो गया, सारा सब कुछ निकल गया। दिग्विजय सिंह जी ने आपको भी ठिकाने लगा दिया। जरा पता लगाओ कि ग्वालियर के अंदर दिग्विजय सिंह जी लोग कहाँ हैं। कमलनाथ जी आप आज आए ना, दिग्विजय सिंह ने आपको ग्वालियर के अंदर भी लगा दिया। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि सिंधिया गए, कमलनाथ जाए, मैं अकेला यहाँ राज करूँ और मेरा बेटा राज करे। तो ये कमलनाथ जी उनने आपको ठिकाने लगा दिया। इसलिए शिवराज सिंह चौहान के बारे में 15 वर्षों तक उन्होंने जो काम किया और इन 5 महीनों में जो काम किया है वो नारियल फोड़े या फूल चढ़ाएं, लेकिन विकास के नाम पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है तो भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो। कमलनाथ जी आपने तो 2.5 लाख घर गरीबों के जो उनको अधिकार मिलना चाहिए था, केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेज दिया था, आपने उनको वापस कर दिया था 25% मैचिंग ग्रांट न मिला करके। और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 5 महीने के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 1,75,000 गरीबों को मध्य प्रदेश के अंदर गृह प्रवेश कराया। वो भी नारियल फोड़ा क्या? नारियल नहीं फोड़ा, गृह प्रवेश कराया। लोग अपने घर के अंदर गए। मैं भी ग्वालियर के अंदर एक घर में गया था, जिस आदमी ने अपने घर के अंदर पूरे परिवार ने प्रवेश किया कि हमारा अपना घर होगा। भारतीय जनता पार्टी केवल नारा नहीं देती, केवल नारियल नहीं फोड़ती, नारियल फोड़ती है कमलनाथ जी। तो उस वादे को भी पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती हो। शिवराज सिंह चौहान तो इसके उदाहरण है। कौन सा अहंकार है जी? भारतीय जनता पार्टी में तो कोई अहंकार नहीं है। ये अध्यक्ष खड़ा है आपके सामने, आपको अहंकार ही दिखता है क्या? मुख्यमंत्री खड़ा है जो जनता के लिए 24 घंटे काम करता है, जनता के मिलने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो रोटी नहीं खाएगा लेकिन जनता से मिलेगा। कोविड के महामारी के संकट में गरीबों के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगा रहा, मुख्यमंत्री जी जान लगा के लगे रहे। आज मैं पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी, आज बाढ़ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आई थी, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, सूखा पड़ा, बाढ़ हुई, कभी गए क्या? लेकिन मध्य प्रदेश में बाढ़ आई, मुख्यमंत्री जान जोखिम में डाल करके नाव में बैठ करके उनकी मदद करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे थे। कौन सा गुरूर है भैया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं? हम तो जमीनी लोग हैं, हम तो किसान के बेटे हैं, हम तो गरीब के बेटे हैं। हमको कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जैसे बड़े बड़े उद्योगपति थोड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पर अगर कोई ऐसा कहना चाहता है तो जनता ही इसका जवाब देगी। सर, आप प्रतिपक्ष, आप प्रत्याशियों और साथ में आपकी टीम की आप नजर आएगी घोषणा भी? सब कुछ नजर आएगा, जल्दी ही नजर आएगा। ये मैंने बहुत पहले कहा था कि जब आप कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर थे और उस समय चीन के साथ मिलकर के आपने जो खेल खेला था
और उसको लेकर के गांधी परिवार को आपने जो लाभान्वित किया, कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पूछा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने भी ये प्रश्न खड़ा किया था कि आपको कहा था कि चीन के दलाल हैं, देश के गद्दार हैं, आपको ये भी जवाब देना पड़ेगा। ऐसे एक नहीं, मैंने कहा था ये लोकतंत्र की बात करते हैं। इंदिरा गांधी के साथ इमरजेंसी में कौन था शामिल ये स्ट्रेटेजी बनाने में? उसमें कमलनाथ भी उसके बड़े हिस्सा थे। आप लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो आप नुमाइंदे हैं, प्रमुख। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और ये जो नारे वहां लगा रही है कमलनाथ जी चोर है, ये जनता लगा रही है ग्वालियर की, क्योंकि आपने जनता से चोरी की, वोट पाया, सरकार बनाई, और जैसे ही सरकार में बैठे दिग्विजय सिंह के इशारे पर केवल छिंदवाड़ा, केवल छिंदवाड़ा, केवल छिंदवाड़ा। मेरे बुंदेलखंड के साथ छल किया आपने, चंबल के साथ छल किया, कौन छोड़ेगा आपको? तो जनता नारे लगा रही है कमलनाथ जी आप चोर हैं, चोर हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कालिदास अकादमी में प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि वितरण के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उज्जैन के कोविड-19 शासकीय अस्पताल माधव नगर में पहुंचे और 20 आईसीयू बेड का फीता काटा। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद और विधायक मौजूद रहे। साथ ही मुख्यमंत्री ने चर्चा में बताया कि कोरोना से पीड़ित मरीजों के लिए यह वार्ड तैयार किया गया है। बढ़ते मरीजों को देखते हुए इसकी आवश्यकता थी। सरकार प्रयास कर रही है कि कोविड का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। पूरे देश में प्रदेश में संक्रमण फैल रहा है, उज्जैन को इस व्यवस्था से बहुत सुविधा मिलेगी। आज माधवनगर के भास्कर नीचे कर कौन इस चिकित्सालय में 20 आईसीयू बेड विशेषकर अपने कोविड के पेशेंट्स के लिए तैयार हुए हैं। इसकी बड़ी आवश्यकता थी और कोविड के इन बिस्तरों के कारण हमारे जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, विशेषकर वैसे जो गंभीर है और आईसीयू की जरूरत थी, उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। संक्रमण जो लगभग सारी दुनिया में बढ़ रहा है, बाकी प्रदेशों में भी फैला है, बढ़ रहा है, उसके उपचार की व्यवस्था करने की पूरी कोशिश करें। उज्जैन को इस व्यवस्था से बहुत राहत मिलेगी। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। सरदार सरोवर बांध से विस्थापित सैकड़ों परिवार अपने हक अधिकार के लिए अब जल सत्याग्रह करने पर मजबूर है। कड़माल गांव में पिछले 66 दिनों से चल रहे क्रमिक अनशन पर जल सत्याग्रह शुरू किया गया है। यहां के कई परिवारों को डूब से बाहर कर दिया गया, बावजूद इसके उनके मकानों के अंदर पानी भरा हुआ है। कई परिवार मूल गांव में रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। आज भी पात्र का खेलकर विस्थापितों को परेशान किया जा रहा है। मेरा नाम सुशीला बाई है, जाति नाथ हूँ, मैं चिखलदा के रहने वाली हूँ और हमारे इस चिखलदा में पूरा गए साल डूब में गया है और हमको गए साल चिखलदा से निकाल दिया है और 3 सेट में पहुँचा दिए। बोले कि आप लोग टेंशन मत करो, आप लोगों को सब सुविधाएं मिलेगी, रोटी मिलेगी, पंखा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। पंखे तो लगाए थे पर 2 महीने रहे और पंखे निकाल के लगे हैं। खाना आया था, 3 महीना खाना आया और खाना भी बंद कर दिया। अब हमारी मजबूरी ऐसी है कि जो मजदूरी करने जाते हैं तो मजदूरी भी नहीं मिलती है और अभी कापस आया है तो कापस बिनने जाते हैं तो 25 रुपये धड़ा बिनते हैं, तो वो भी कभी कभी बिनते न कभी कभी बैठ जाते हैं। तो अभी हमारी स्थिति ऐसी आ गई है कि इस खेड़े पे पानी भर गया है और खेड़े में भी इतनी पब्लिक बाकी है जो घरों में पानी आ गया। अब हमारे कोई सुनवाई नहीं करते सर, इसके लिए हम इस पानी में बैठे हैं और सत्याग्रह पे बैठ गए। हमारे तो कोई अधिकारी आके न कोई सुनवाई नहीं करते। ऐसे पब्लिक तरह हो गई है कि जो हम चिड़िया का बसेरा है पर पब्लिक की बसेरा नहीं है। इतनी मजबूरी कि हम ना रोने के रहे हैं, ना हंसने के रहे हैं और न ही खाने के रहे हैं, ना पीने के रहे हैं और पब्लिक है तो इतनी आज़ाद रह रही है। बाकी जो हम डूब क्षेत्र वाले हैं ऐसे परेशान में पड़े हैं कि ताकि हमको डूब के मरने देना था, हमको नहीं निकालना था। ऐसे हमारी मजबूरी है। ऐसे हमारे बच्चे शिक्षित थे तो वो भी अशिक्षित हो गए हैं
और ये सरकार नींद में सो रही है कि ये पब्लिक मरे तो अच्छी या जिए तो अच्छी। वो तो हमको डूब क्षेत्र में से निकाल के 3 सेट में पटक दिए हैं और हम कैसे रह रहे हैं। जेल अच्छी, पर जेल से भी हमारा 3 सेट इतना बुरा हाल हो रहा है आज। इसलिए हमारी मजबूरी की वजह से ये पानी में सत्याग्रह पे बैठे, चाहे हमारी जान निकल जाना चाहिए, पर इस सत्याग्रह से हम कभी नहीं हटेंगे। हमारी मांग पूरी करेगा जब ही यहाँ से हटेंगे, नहीं हटेंगे। ये शक्ति, ऐसी शक्ति आई है कि हम जान की बाजी लगा देंगे, बल्कि हम इस सत्याग्रह से नहीं हटेंगे। भूखे प्यासे मर जाएंगे जब तक हमारी गरीबों की सुनवाई नहीं करेगा, जब तक हम नहीं हटेंगे इस सत्याग्रह से। हमारा नाम से भैया बाबूलाल धनगर, ग्राम चिखलदा, तहसील था। क्यों पानी के अंदर क्यों बैठे हो? पानी के अंदर एक लड़ा बच्चा भैया कि हम बहुत परेशान से, पानी हमारा मकान में भरे गो, हमको निकलने की जगह नहीं है। ढोर मावेशी हमारे पास से, उनको भी निकलने की जगह नहीं। 100 कुंटल 200 कुंटल चारों भरे थे हमारे घर में। स्थिति हमारी बहुत ख़राब से है। सरकार के कारण सरकार को सुनती नहीं। अगले साल भी क्या स्थिति है और अगले साल भी क्या स्थिति है, तो अब हमने कहाँ जानू। आखिरी में हैरान हुई हम तो पानी में बटी गए और पानी में बटेले रहेंगे जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं लेगी, जब तक हम यहाँ रहेंगे। कहाँ? सुनीता। क्यों पानी के अंदर बैठे हो, क्या दिक्कत है? अब हमारे घरों में पानी घुस गए है, अंगने में पानी आ गया है, सब जिधर उधर रास्ते बंद हो गए हैं। अब जाए तो कहाँ जाए? अब पानी में ही बैठ के और सरकार को पुकार लगाए कि कहीं भी हमारी अवस्था लगा। साल भर से हम परेशान हो रहे, कैसे कीचड़ में रह रहे, कैसे दलदल में रह रहे। हमारे बच्चे जी जानतू में घूमते हैं, अंदर दिन में घुस जाते हैं। रात की तो क्या बात बताए, फिर दिन में जानवर घुस जाते हैं। प्रशासन का कोई अधिकारी आके देखता है? कोई साल भर होगा एक बच्चा नहीं आके यहाँ पर झाँका है। और कल आए थे जो अधिकारी लोग, वो लोग बोलते हैं कि हम आपके लिए भाई ये रोड हमारा बंद हो गया है और उधर अटाला है, हम कैसे निकलेंगे। तो क्या आपके लिए इधर से रोड बन जाएगा। रोड बन जाएगा तो बाकी सुविधा कौन लगाएगा? ना तो हमारे अस्पताल है, ना डॉक्टर मिलेगा यहाँ पर, ना बच्चों की व्यवस्था है कि स्कूलें हैं। कई बात की मतलब सुविधाएं ही नहीं है हमारे यहाँ पर। अब कब तक बैठोगे पानी के अंदर? जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा जब तक बैठेंगे। मेरा नाम भागीरथ धनकर है, मैं ग्राम चिखलदा का रहने वाला हूँ। ये जल सत्याग्रह क्यों किया जा रहा है? 3 सितंबर 2019 से लगाकर 17 सितंबर 2019 का वो दिन, वो साल हम कैसे भूल सकते हैं जब पूरी नर्मदा घाटी के ऊपर वाटर बम छोड़ा गया था। लोगों को कैसे अपने घरों से बगैर सूचना दिए लोगों को और अपने बच्चों को और मवेशियों को जाना पड़ा। ऐसा दृश्य लग रहा था कि 1947 का जो गदर था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के लोग जैसे एक दूसरे देश में एक दूसरे को छोड़ के भाग रहे थे, अपने परिवार बच्चों को छोड़ के भाग रहे थे या किसी का हाथ पकड़ के भाग रहे थे। ऐसी घटना 17 सितंबर 2019 को देखने को मिली। उस समय जो पुनर्वास की जो बात चल रही थी कि पहले पुनर्वास फिर डूब आएगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। न सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया गया, न ट्रिब्यूनल के को माना गया। और पूरी घाटी के लोगों को 5,80,000 और एक घर प्लाट की जो बात हुई थी, कुछ लोगों को देते हुए, कुछ लोगों को आश्वासन देते हुए आज पूरा साल निकल गया। और एक साल के बाद नर्मदा विकास प्राधिकरण, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी, ये सब सोती रही। कभी गांव में आकर उन्हें झांकने की ज़रूरत नहीं की कि गांव में आएंगे हम, लोगों का पुनर्वास करें, इनको प्लाट मिला, इनको प्लाट नहीं मिला, इनको पानी सप्लाई हो रहा कि मूलभूत सुविधा हो रही कि नहीं। जिन लोगों को पुनर्वास डूब से बाहर किया गया था, उन लोगों को पानी मिल रहा है, स्कूल की शिक्षा मिल रही, स्वास्थ्य मिल रहा है कि नहीं, ये किसी प्रकार की जरूरत उन्होंने समझी नहीं। उल्टे इस पानी के अंदर वाटर पार्किंग करके जानकी यादव जैसी भोजन अधिकारी और कुछ हमारे मंत्री लोग पानी में घूम के गए और मजे मार के गए, हंसते हुए फोटो खिंचवा के गए। ये उन लोगों के त्रासदी के ऊपर ये सोचा नहीं कि इन लोगों की यहाँ पर आत्मा डूबी है या लोग या पुनर्वास के लिए बाकी है। देवी दांडी डूबी है, उसके ऊपर पानी के ऊपर नाव चला कर गए। जो हजारों साल के मंदिर, 1200 साल पुराना, जो पुरातत्व विभाग में उसका आज भी रिकॉर्ड दर्ज है, ऐसे मंदिर को डुबोते हुए, ऐसे जिंदा लोगों को डुबोते हुए पूरा साल हो गया है। आज लोगों को मजबूरी में
पिछले 3 दिन से जल सत्याग्रह पे बैठने पर मजबूर होना पड़ा। करमाल के हमारे लोगों को बैठना 2 महीने सत्याग्रह पे बैठना पड़ा। यहाँ धनगर समाज के लोग हैं, यहाँ दलित आदिवासी है, यहाँ अल्पसंख्यक सभी समाज के लोग अपनी अपनी मजदूरी करके अपना अपना जीवन यापन करते हैं। ये आज घर खाली पड़े हैं। ये घर खाली पड़े हुए लोगों को क्या पुनर्वास से 5 लाख का शेड दे दिया? नहीं, इन लोगों को टीन शेड में पटका गया। 1 साल से टीन शेड में है, 10 बाय 10 के कमरे में, चद्दर में, कोई इंसान जानवर भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति में इंसानों को वहाँ रहना पर मजबूर होना पड़ा और आज पानी उनके घरों तक आया है। आज जल सत्याग्रह हमने चालू करा है। आज मोदी जी का 17 सितंबर को जन्मदिन है। वो जन्मदिन ऐसे लोगों के विनाश के ऊपर मनाया जा रहा है। ये बात मोदी जी ने समझना चाहिए, ये राज्य सरकार ने भी समझना चाहिए, ये एनवीडी ने समझना चाहिए। कल गुप्ता जी और तहसीलदार आए थे, फिर यही बात बोल के गए कि 88 परिवार लोग जो पुनर्वास के लिए बाकी इस फलिया के अंदर ग्राम खेड़ा चिकलदा का मादरा फलिया, उसमें उनको अभी भी कहना उनका बाकी है कि 4 लोग ही पात्रता है, बाकी लोग अपात्र गए। ये हर साल का कब तक हम लड़ाई लड़ेंगे? हर साल लोग कब तक डूबते रहेंगे? ये गंदे पानी से कब तक पीते रहेंगे? जानवर और इंसान कब तक मरते रहेंगे? हमारा ये आखिरी संघर्ष, आज कड़ा संघर्ष है। हम इसको जब तक लोगों का पुनर्वास नहीं होता है, 88 लोगों को प्लाट और मुआवजा नहीं मिलता, तब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। लड़ेंगे। गादिया मंडल के ग्राम मानपुरा देव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर हनुमान मंदिर में भाजपा जिला अध्यक्ष दिलवर यादव के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री का जन्मदिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जहां मौजूद मानपुरा देव सरपंच द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।